हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। अभी जैसा आप सब जानते हैं कि कई सारे राज्यों में ऐसा चल रहा है कि अगर परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो उस राज्य का एस्टेट अगर आपने पास किया है, क्वालिफाई किया है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे हरियाणा में आप देखेंगे एचटेट चाहिए होता है अप्लाई करने के लिए सरकारी शिक्षक भर्ती में। राजस्थान में रीट चाहिए होता है। बिहार में तो खैर सीटेट को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन कई सारे राज्यों में तो कर ही नहीं रहे सीटेट को अलाउ। और हो सकता है आने वाले टाइम में चेंज हो जाए कि सीटेट सिर्फ रह जाए, सीटेट 1 और सीटेट 2 सिर्फ केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, उनके लिए सीटेट रह जाए और राज्य सरकार की जो भर्तियां होंगी उसमें स्टेट ही सिर्फ अलाउ करें। ऐसा हो सकता है आगे चल के सभी राज्यों में हो जाए। तो इसलिए आसपास के स्टेट में अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी होता है तो अप्लाई जरूर कर दें। अगर वहां पर परमानेंट भर्ती आती है और बाहरी राज्य के कैंडिडेट अलाउ किए जाते हैं, तब जैसे बिहार में बाहरी राज्य के कैंडिडेट अलाउ किए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं, राजस्थान में बाहरी राज्य के कैंडिडेट को अलाउ करते हैं, हरियाणा में भी करते हैं। तो ऐसे केस में अगर जिन जिन राज्यों में अलाउ करते हैं बाहरी राज्य के कैंडिडेट को, वहां से अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा नोटिफिकेशन जारी होती है तो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नया नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुआ है और बाहरी राज्य के कैंडिडेट अलाउ करें या ना करें यहाँ पर, मतलब अलाउ होते अप्लाई करें या ना करें यहाँ पर। तो अभी जो नई नोटिफिकेशन आई हुई है वो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा कटक से। तो उड़ीसा से आई हुई है, उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, OSS टेट के नाम से बुला रहे हैं। तो इसमें अभी पीआरटी के लिए नहीं है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए है और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। तो दो है इसमें। प्लस देखिए कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 में एजुकेशन टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स इन साइंस, आर्ट्स, हिंदी, क्लासिकल टीचर, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु। और कैटेगरी 2 में फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो यही दो है। लेकिन उड़ीसा में क्या है कि एक जो कंडीशन हमेशा रहता है, मान लेते हैं आप उड़ीसा टेट पास भी करते हैं तो फायदा आपको मिलेगा नहीं बाहरी राज्य के कैंडिडेट का, आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट को, क्योंकि उनके विज्ञापन में आपने हमेशा देखा होगा कि एक चीज परमानेंटली लिखा ही रहता है जब भी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होते हैं कि उड़िया पढ़ना, लिखना, बोलना आना चाहिए, या तो आपने 10th में या फिर 12th में कहीं पे उड़िया पढ़ा हो, ऐसा एक कंडीशन लगाते हैं। तो इसलिए बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल नहीं होने वाला है। आई है नोटिफिकेशन, बट आप मत भरें अगर आप आउटसाइड स्टेट से हैं। अगर आपने उड़िया पढ़ा है, पढ़ना, लिखना, बोलना आपको आता है और उसके लिए कोई एक कंडीशन जैसे कि या तो आप डोमिसाइल हैं या तो फिर आप 10th या 12th में आपने उड़िया भाषा पढ़ी हुई है, तो ऐसे केस में आप अप्लाई करें। अदरवाइज जो उड़ीसा के कैंडिडेट हैं डोमिसाइल रेसिडेंशियल, उनके लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि उड़ीसा से वैकेंसीज तो टाइम टू टाइम हर साल आती हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वैकेंसीज आती रहती हैं। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बीए, बीकॉम, ये आर्ट्स के लिए मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ। और अगर SC ST PWD कैंडिडेट है, CBC कैंडिडेट है तो 45% भी है ग्रेजुएशन में, तो अप्लाई कर सकते हैं। बीएड भी चलेगा, 3 साल वाला बीएड एमएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो भी चलेगा, 4 साल वाला BA एड प्रोग्राम है, BSc एड है वो भी चलेगा। साइंस में BE BTech वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं। फिर हिंदी टीचर के लिए तो ये हो गया बेसिकली। और उड़ीसा से अगर आप हैं तो आपके लिए यूजफुल है। आप देख लें, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 होगा कैटेगरी 1 के लिए, पेपर 2 होगा फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए कैटेगरी। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अब अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके कार है। जैसे कि पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए बीएड या किसी भी सीटेट टेट की जरूरत नहीं होती थी, बट अब धीरे धीरे मैं अलग अलग राज्यों में देख रही हूँ कि नहीं, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी टेट के एग्जाम कंडक्ट कराने लग गए हैं। तो ये चेंज हो रहा है थोड़ा। उसके बाद हो सकता है म्यूजिक के लिए भी करेंगे, अभी तक तो नहीं था। सिलेबस वगैरह सारी चीजें दी हुई, एग्जाम सेंटर उड़ीसा में ही रहेगा, ये सब चीजें हैं। तो देख ले पूरी डिटेल अगर आप उड़ीसा से। तो एक वेबसाइट दिया हुआ इन्होंने, वेबसाइट पर, ये वेबसाइट वेरीफाई कर ले, इस पर ही है फिलहाल। मुझे तो जो भी मिला ये वेबसाइट मिला गूगल करके, और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए है। एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नोटिफिकेशन है ज्यादा नहीं है, इसमें 4 या 5 पेजेस की ये पढ़ना है आपको। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उड़ीसा से हैं आप तो यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो पीआरटी के लिए नहीं है इसमें। उड़ीसा का
जो एक कंडीशन रहता है वो लिखा है इसमें कहीं पर, वो आपको देख लेना है पहले अप्लाई करने के पहले। मेन क्वालिफिकेशन तो आप चेक करते ही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जो उनका कंडीशन रहता है वो देखना है आपको। पेज नंबर 2 पर दी एबिलिटी टू रीड एंड राइट उड़िया, इसमें 4 में से कोई भी एक कंडीशन जो है ना, HSC पास होना चाहिए आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा से, विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, या फिर जूनियर कॉलेज इंटर 12th पास होना चाहिए उड़ीसा से, और उड़िया एक एज एन एग्जामिनेबल सब्जेक्ट। और तीसरा कंडीशन है कि 10th में होना चाहिए, मस्ट हैव पास्ड उड़िया एग्जामिनेशन ऑफ HSC 10th स्टैंडर्ड सिंगल सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट 10th में, 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, उसमें उड़िया एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए। तो 3 में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर आप क्वालिफिकेशन चेक करेंगे और फिर जो है आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टेट के लिए फॉर्म भरेंगे। इसमें लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।